अब हम चैप्टर 5 प्राइम टाइम का पार्ट 2 जंप जैकपॉट ये सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। जंपी और ग्रम्पी एक गेम खेल रहे हैं। जंपी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर। जंपी कुछ ट्रेजर कुछ सामान एक नंबर पर रखता है। फॉर एग्जाम्पल ही में प्लेस इट ऑन 24। तो एक नंबर लाइन है जिसमें 24 नंबर पर ये ट्रेजर रखा हुआ है जो ग्रम्पी ने रखा है। नाउ जंपी चूजेज अ जंप साइज। अब जंपी को एक जंप साइज चूज करना है। जंप साइज मीन्स वो 0 से स्टार्ट करेगा और वो जंप कर कर के 24 तक पहुंचेगा। तो जंपी को एक पर्टिकुलर नंबर चूज करना है। इफ ही चूजेस 4, अगर वो 4 चूज करता है तो वो 0 से 4 जाएगा, 4 से 8 जाएगा। एवरी टाइम उसको 4 नंबर ही जंप करने हैं। तो इस तरह से वो जंप करते हुए 24 तक पहुंचेगा या नहीं। सो ही चूजेस 4। अगर वो 4 चूज करता है देन ही हैज़ टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4। तो उसको सिर्फ 4 के मल्टीपल पर ही जंप करना है। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, लाइक दैट, स्टार्टिंग एट 0। तो ये कंडीशंस हैं। नाउ कैन जंपी रीच 24। तो देखो बिल्कुल 0 से आप स्टार्ट करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। तो जंपी को ये ट्रेजर मिल जाता है। जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। अब ग्रम्पी ने 24 पर रखा था, जंपी ने 4 4 करके जंप करना स्टार्ट किया तो वो 24 तक पहुंच गया। तो ही गेट्स द ट्रेजर। नाउ विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। जंपी 24 तक पहुंचे, ये किस तरह से जंपी चूज कर सकता है। इफ ही चूजेस 4, अगर उसने 4 चूज किया तो वो 4 8 12 16 20 24 28 इन नंबर्स पर जंप करता हुआ जाएगा। तो ये अभी हमने देखा। इसके अलावा ये 2 3 6 8 12 ये जंप साइज भी चूज कर सकता है। कैसे? सपोज जंपी 2 से स्टार्ट करता है तो अब उसे 2 के मल्टीपल्स पर ही जंप करना है। वो 0 से स्टार्ट करता है तो 2 1 से 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, देन 10 12 14 16 18 20 22 24 पर ट्रेजर है। जंपी गेट्स इट। अगर वो 3 से स्टार्ट करता है जंप साइज तो अब वो 3 के मल्टीपल्स पर जाएगा तो ही विल गो टू 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, देन 21 एंड देन 24। तो 3 का साइज चूज करके भी वो ट्रेजर तक पहुंच जाता है। 4 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर वो 6 पर जंप करता है तो 0 to 6 एंड देन 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। अब वो 4 जंप्स में ही ट्रेजर तक पहुंच गया है। और अगर वो 12 चूज करता है तो वो 0 से सीधा पहुंचेगा 12 पर और 12 से सेकंड जंप में वो पहुंच जाएगा 24 पर जहां पर की ट्रेजर है। तो अलग अलग जंप साइज चूज करके जंपी 24 तक पहुंच सकता है। नाउ व्हाट अबाउट द जंप साइज ऑफ 1। अभी हमने देख लिया कि वो 0 से 2 करके भी जंप कर रहा है तो भी वो 24 तक पहुंच रहा है। 3 पर भी जंप कर रहा है तो भी पहुंच रहा है। 4 पर भी कर रहा है तो भी पहुंच रहा है। 6 पर भी कर रहा है तो भी पहुंच रहा है। 8 पर भी, क्योंकि 8 3 ज़ा 24 है, एंड देन 12 कर रहा है तो भी। और इसके अलावा वो क्या कर सकता है? इसके अलावा आप देखोगे कि अगर वो एक एक जंप करता हुआ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अगर वो जंप करते हुए जाए तो क्योंकि वो हर एक नंबर पर जंप कर रहा है तो वो डेफिनेटली उस नंबर पर जंप करेगा जहां पर ट्रेजर रखा हुआ है। तो 1 जंप एट अ टाइम करके भी जंपी उस ट्रेजर तक पहुंच सकता है। और ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि जंपी बहुत अच्छा जंप कर सकता है, उसका नाम ही जंपी है, तो जंपी डायरेक्टली 0 से और 24 पर जंप कर देता है तो जंपी को ट्रेजर मिल जाता है। तो आपने देखा कि कितने सारे वेज हैं जंपी के लिए जंप कर करके ये ट्रेजर अचीव करने के। नाउ नंबर 1 2 3 4 6 8 12 24 ये सारे नंबर आपने देख लिए। ये सारे जंप साइज चूज करके जंपी ट्रेजर तक पहुंच जाता है। तो अब ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं कि जब कोई नंबर
किसी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड करने के बाद में 0 आता है रिमाइंडर, कुछ और नंबर नहीं आता है, तो दैट मीन्स वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है और वो उसका फैक्टर है। जैसे कि 24 के केस में अगर आप देखो तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स 24, 24 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 12, क्योंकि 12 2 ज़ा 24 होता है। देन 3 से करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 होता है, 4 6 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, और फिर 8 3 ज़ा 24 होता है। देन 12 2 ज़ा 24 होता है, एंड देन 24 टाइम्स 1 इज़ 24। तो ये जो भी आपने कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखे जिनसे आप 24 तक पहुँच सकते हो, तो ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 से 8 12 24, ये सारे नंबर 24 के फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स इनसे 24 कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो 24 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। आप चाहो तो डिवाइड करके भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 को 24 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, रिमाइंडर इज 0। 24 को हमने 12 से डिवाइड किया तो 12 2 ज़ा 24, तो रिमाइंडर इज 0। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसको कहते हैं कंप्लीट डिवाइड होना। तो जब ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो फैक्टर्स होते हैं। जिस नंबर से 24 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 24 का फैक्टर होगा। ग्रम्पी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द गेम। ग्रम्पी गेम का लेवल इंक्रीज करता है। अब 2 ट्रेजर्स आर कैप्ड ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स। अब ग्रम्पी ने 2 ट्रेजर्स लिए हैं और उनको अलग अलग नंबर्स पर रख दिया है। ग्रम्पी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द गेम। ग्रम्पी गेम का लेवल इंक्रीज कर देता है। 2 ट्रेजर्स आर कैप्ड ऑन 2 डिफरेंट नंबर्स। 2 अलग अलग ट्रेजर अलग अलग नंबर्स पर रख दिए हैं। पहले सिर्फ 24 पर एक ट्रेजर था, अब ग्रम्पी ने 2 नंबर चूज किए हैं और उन दोनों नंबर्स पर अलग अलग ट्रेजर रखे हैं। नाउ जम्पी हैज़ टू चूज अ जंप साइज। अब अगेन जम्पी को एक साइज चूज करना है और फिर वही साइज से उसको आगे जंप करना है। जम्पी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स। जम्पी को ट्रेजर केवल तब मिलेगा जब वो दोनों नंबर्स पर जंप करता है और उसको 0 से ही स्टार्ट करना है। अब ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 36। ग्रम्पी ने 14 और 36 पर ट्रेजर रख दिया है। तो ये नंबर्स हैं जहां पर ट्रेजर रखा है। एक है 14 और अगर इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे तो 36 नंबर जहां आएगा वहां पर ट्रेजर रखा हुआ है। तो ट्रेजर है 14 पर और 36 पर। विल जम्पी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर्स। क्या जम्पी दोनों ट्रेजर्स तक पहुंच सकता है? उसको 0 से स्टार्ट करना है। अब देखो जम्पी 7 का टेबल चूज करता है। वो 14 पर ध्यान देता है कि 14 तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, तो उसने अपना जंप साइज 7 चूज किया है। तो वो 0 से 7 जाता है और 7 से 14 जाता है। 14 का ट्रेजर उसे पता चल गया यहाँ है, फिर वो जाता है 21 पर। उसके बाद 21 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वो होगा 28। 28 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा 35 और फिर होगा 42। इसमें 36 तो कहीं आया ही नहीं। 35 के बाद वो सीधा 42 पर लैंड हो गया। तो अब उसे ट्रेजर नहीं मिलेगा, उसे चाहिए दोनों ट्रेजर। क्या नंबर चूज करे जो वो जंप करे तो उसे 14 और 36 दोनों ट्रेजर मिल जाएं। आप देखो 14 के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 14 के फैक्टर 1 टाइम 14, 2 टाइम्स 7, 7 टाइम्स 2, 14 टाइम्स 1। ये वो सारे नंबर हैं जिनके टेबल में 14 आता है। 1 टाइम 14, उसके बाद 14 2 7 ज़ा होता है। 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, 4 के टेबल में 14 नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में 14 नहीं आता है, फिर 7 2 ज़ा 14 होता है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12 में नहीं है, 13 में नहीं है। उसके बाद 14 के टेबल में 14 आता है। जिस नंबर के टेबल में 14 आता है वो नंबर 14 के फैक्टर होंगे। अब हम इसी तरह से 36 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनसे 36 कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 36 के लिए अब 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है। 1 टाइम्स 36 इज 36। उसके बाद 36 18 2 ज़ा 36 होता है, 12 3 ज़ा 36 होता है, 9 4 ज़ा 36 होता है। 5 के टेबल में 36 नहीं आता है तो हमने 5 यहाँ नहीं लिखा है। 6 6 ज़ा 36 होता है। 7 के टेबल में 36 नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 9 के टेबल में आता है। 9 4 ज़ा 36।
10 और 11 के टेबल में 36 कहीं नहीं होता है। 12 3 ज़ा 36, उसके बाद 13, 14, 15, 16 और 17 इन नंबर के टेबल्स में 36 नहीं आता है। 18 के टेबल में आता है तो 18 2 ज़ा 36 हमने नोट किया है और 36 के टेबल में 36 आता है। तो 36 के फैक्टर्स क्या हो गए? 36 के फैक्टर्स हो गए हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये 36 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमें वो नंबर चूज करना है जिस पर जंप करके जंपी ट्रेजर निकाल ले, जिससे कि वो 14 पर भी लैंड हो सके और आगे जाकर के 36 पर भी लैंड हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब देखो, हमें 14 के फैक्टर मिल गए हैं, हमें वो नंबर मिल गए हैं जिनसे 36 कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो अब हम इनमें एक कॉमन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर हम इनका एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करेंगे और वो कॉमन नंबर जंपी को हेल्प करेगा 36 और 14 दोनों तक पहुँचने में। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो 14 के फैक्टर में 1 है, 36 के फैक्टर में 1 है। दैट मीन्स दोनों नंबर 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। 14 के फैक्टर्स में 2 है, 36 के फैक्टर्स में 2 है, तो ये 2 से भी दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो ये इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 36 इज 1 एंड 2। तो अब जंपी के पास चॉइस है, उसे 2 नंबर मिल गए हैं। अब 1 और 2 कॉमन फैक्टर होने का मीनिंग है कि जंपी अगर जंप साइज 1 चूज करता है तो वो 14 और 36 दोनों तक पहुंच सकता है, और अगर वो 2 चूज करता है तो भी वो 14 और 36 दोनों तक पहुंच सकता है। तो इससे अलग और कोई नंबर नहीं है जिसको चूज करके जंपी 36 और 14 दोनों पर रखे हुए ट्रेजर को गेन कर सके। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जंपी विल गो 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जाएगा हर एक नंबर पर जंप करते हुए, और ही कैन चूज जंप साइज ऑफ 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 and then 26 28 30 32 34 and 36। तो ये 2 चॉइसेस हैं जंपी के पास जिन पर जंप करके वो 36 और 14 दोनों पर ट्रेजर फाइंड आउट कर सकता है। तो ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 15। अब 15 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो 15 को हम लिख सकते हैं 1 टाइम 15। 15 को हम लिख सकते हैं, अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, दैट मीन्स 2 15 का फैक्टर नहीं है। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15। 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, लेकिन 5 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में नहीं आता 15, 7 8 9 10 11 12 13 14 इन किसी भी टेबल में 15 नहीं आता है। उसके बाद 15 आपको मिलता है 15 के टेबल में। तो आप कितने भी फैक्टर्स अगर आप फाइंड आउट करो, सपोज आप 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो तो 1 टाइम 20 1 से डिवाइड होगा। 20 कैन बी 2 टाइम्स 10, दैट मीन्स 2 इसका फैक्टर है। अब 23 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में आता है। 25 के टेबल में भी आता है, 5 4 ज़ा 20। 6 7 8 9 इनमें से किसी भी टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 20 10 के टेबल में आता है, और उसके बाद 20 20 के टेबल में आता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो 15 के जो फैक्टर हैं वो हैं 1 3 5 एंड 15, और 20 के जो फैक्टर हैं वो हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। तो जो सबसे छोटा फैक्टर है किसी भी नंबर का, 15 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1 है। 20 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1 है। इसी तरह से हमने पिछले इस पर देखा था 14 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। 36 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 1। तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। और जो बिगेस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का वो क्या है? वो है 15। जैसे 15 का फैक्टर आपने फाइंड आउट किया तो 15 का बिगेस्ट फैक्टर 15 है। 20 का बिगेस्ट फैक्टर 20 है। तो किसी भी नंबर के केस में आप देखोगे कि उसका जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो होगा 1, और जो बिगेस्ट फैक्टर होगा वो नंबर खुद होगा, क्योंकि खुद से तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। उसके बाद वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आगे के नंबर बड़े हो जाएंगे। अब जैसे 14 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है 1, बिगेस्ट फैक्टर है 14। उसके बाद आप 15 जाओगे तो 15 से 14 को डिवाइड नहीं कर सकते।
36 में स्मॉलेस्ट फैक्टर है 1 और बिगेस्ट फैक्टर है 36। तो किसी भी नंबर के लिए उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 हमेशा, और बिगेस्ट फैक्टर क्या होता है? बिगेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखो कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हर एक नंबर 1 उसका फैक्टर होता है। तो अब हमने देख लिया कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, और बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, फैक्टर्स 14 के हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 36 के फाइंड आउट कर चुके हैं, कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 14 और 36 का, 1 और 2। तो आंसर हमें मिल गया है कि जो 14 और 36 के कॉमन फैक्टर वो हैं जो दोनों की फैक्टर लिस्ट में है। नेक्स्ट है, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। क्या जंप साइज चूज करना होगा कि 15 और 30 दोनों पर पहुंच सकें। तो अगेन हमने अभी 14 और 36 का केस देखा, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे। तो कॉमन फैक्टर वो नंबर हैं जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। तो अब यही हम 15 और 30 के केस में भी करेंगे। हम 15 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 30 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और फिर उनका कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 15 अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था, 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा। तो 15 के फैक्टर हैं 1, 3, 5 एंड 15। इसी तरह से 30 के फैक्टर, अब 30 1 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 10। अब 4 से 30 डिवाइड नहीं होता है, 4 के टेबल में नहीं है। 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। उसके बाद 7 8 और 9 इनके टेबल में 30 नहीं आता है। 10 टाइम्स 3 इज़ 30, फिर 11 12 13 एंड 14 ये नंबर स्किप हुए हैं क्योंकि इनके टेबल में 30 नहीं है। फिर 15 2 ज़ा 30 एंड देन 30 टाइम्स 1 इज़ 30। ये नंबर्स हैं जो 30 को, जिनके टेबल में 30 आता है। तो फैक्टर क्या हो गए, 1 2 3 5 6 10 15 30, 1 से लेकर के 30 तक ये नंबर्स हैं जिनके टेबल में 30 आता है। अब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम कॉमन फैक्टर सर्कल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दैट मीन्स 1 इनका कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 इनका कॉमन फैक्टर है। ये 5 भी है और यहाँ भी 5 है, तो 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया, और 15 और यहाँ भी 15। तो ये 4 कॉमन फैक्टर्स हमें 15 और 30 के मिलते हैं। So this is your answer. There are multiple jump size possible. कौन कौन से jump size possible हैं? 1 का jump size, 3 का jump size, 5 या 15, कोई भी jump size choose करके 15 और 30 दोनों numbers पर land किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लुक एट द टेबल बिलो। ये टेबल दिया गया है, व्हाट डू यू नोटिस। टेबल में 30 से आगे के नंबर हैं, 31 32 33 और 70 तक के नंबर दिए गए हैं। नोटिस करने वाली बात है कि कुछ नंबर सर्कल में डाल दिए गए हैं, जैसे कि 32 36 40 44 48 52 56 60 64 एंड 68। कुछ नंबर्स हैं जो सर्कल में हैं और कुछ नंबर्स हैं जो ग्रीन बैकग्राउंड पर है। तो ये 33 ग्रीन बैकग्राउंड पर है, 39 ग्रीन बैकग्राउंड पर है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जो सर्कल में भी हैं, जैसे कि 36, और वो ग्रीन बैकग्राउंड पर भी हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। शेडेड नंबर के बीच में कुछ कॉमन है। तो शेडेड नंबर कौन कौन से हैं? जो ग्रीन बैकग्राउंड पर हैं वो शेडेड नंबर हैं, जैसे कि 33 हो गया, 36 39 42 45, ये सारे शेडेड नंबर हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, आप देखोगे कि ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। ये 11 टाइम्स 3 इज़ 33, 12 3 ज़ा 36, इस तरह से आप आगे चलते जाओगे तो ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं या 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। तो ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन सब का कॉमन फैक्टर 3 है। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर। सर्कल नंबर के बीच में क्या कुछ कॉमन है? तो सर्कल नंबर हैं 32 36 40 44 48, ये हमने सारे नंबर यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो इन नंबर्स में क्या कॉमन है? ये सारे नंबर आप देख रहे हो इवन नंबर हैं। इवन नंबर सब 2 से डिवाइड होते हैं, तो दैट मीन्स 2 इनका एक फैक्टर है।
ये सब 2 के मल्टीपल हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, 4 11 टाइम्स 44, 4 12 टाइम्स 48, तो ये सब 4 के भी मल्टीपल्स हैं। तो ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4, और वी कैन से कि इन सब का कॉमन फैक्टर 2 और 4 है। देन थर्ड पार्ट इज विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड। कौन से नंबर हैं जो शेडेड भी हैं और सर्कल भी हैं। तो सिर्फ 3 नंबर्स हैं, वन इज 36, अनदर वन इज 48 एंड अनदर वन इज 60। ये 3 नंबर्स हैं जो सर्कल में भी हैं और शेडेड भी हैं। व्हाट आर दीज नंबर कॉल्ड, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे। तो देखो 36 है, 48 है, 60 है। ये नंबर क्योंकि ग्रीन बैकग्राउंड पर हैं तो ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। ये सर्कल के अंदर हैं तो ये 2 और 4 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। तो दीज नंबर्स आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4। ये 2 के टेबल्स में भी आएंगे, 3 में भी आएंगे और 4 में भी आएंगे। तो ये कॉमन मल्टीपल हैं 2, 3, 4 के। यहाँ पर आपको ये टर्म्स ध्यान रखनी चाहिए, ये टर्म्स आपके एग्जाम में मैटर करती हैं।